पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। पाकिस्तान को अगर बचना है से अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। एमपी टॉक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन शांतनु। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने और इसका क्या है मतलब आपके लिए, हमारे देश के लिए? चलिए विस्तार से समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पीएम मोदी ने बयान न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए दिया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान भी था। पीएम के इस बयान को एक निर्णायक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यह बाक मैच कूटनीतिक वक्तव्य का नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और पाकिस्तान की दोहरी चालों के खिलाफ स्पष्ट संदेश है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब दौर नहीं रहा जब भारत खून बहने के बाद भी पानी बहने देता था। आतंक और वर्ता, व्यापार और विश्वास, अब ये सब एक साथ नहीं चल सकता। भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब देता है, और वह भी अपने तरीके से। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के बहाने उस पहलगाम हमले से की जिसने देश को भीतर तक झंझोर दिया था। जब धर्म पूछकर नागरिकों की हत्या की गई, तब राष्ट्र के भीतर एक लहर उठी जो सिर्फ शोक की नहीं बल्कि प्रतिशोध की भी थी। मोदी ने कहा कि सारा देश, हर दल, हर वर्ग एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया और इसी जन भावना ने ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के बहालपुर और मुर्दी के जैसे बड़े आतंकी ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को चौंका दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को कुछ ही घंटों में ठिकाने लगाया गया। ये वही आतंकी थे जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे। पीएम ने कहा कि भारत की मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली ने खुद को इस ऑपरेशन में साबित किया है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अपना केवल प्रतिक्रिया देता है, बल्कि निर्णायक और सटीक हमलों से आतंक की जड़ें काटने की नीति पर काम कर रहा है। मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेताया, अगर उसे बचना है तो उसे आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा, अन्यथा पाकिस्तान उसी जहर में डूबेगा जिसे वह दूसरों के लिए पाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकों को पालने वाले और आतंक को अंजाम देने वालों में फर्क नहीं करता। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या युद्ध की धमकियां अब भारत को नहीं डराती। अगर हमला हुआ तो जवाब भी होगा, और वह भी दुगना, निर्णायक और बिना चेतावनी के। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना
ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण सिर्फ एमपी टॉक चैनल पर, जहां आपको बात मिलती कुछ अलग अंदाज में। मैं हूं भुवन शांतनु, जुड़े रहिए, सोचिए, सवाल करिए, क्योंकि यह बात सिर्फ खबरों की नहीं, नजरिए की भी होती है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।